अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग भाग 2। जहां भगवान ने अर्जुन को बताया कि क्षेत्र क्या है, उसकी रचना कैसे होती है, उसके क्या गुण हैं और क्या विकार हैं। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि क्षेत्रज्ञ जो हर प्राणी में उस परमात्मा का प्रतिबिंब है, उसके क्या गुण हैं। ज्ञानी उस क्षेत्रज्ञ को कैसे समझते हैं और उस समझ के आधार पर हम कैसे ज्ञानियों को अज्ञानियों से अलग कर सकते हैं। कहने का पर्याय यह है कि हमारा उद्देश्य ज्ञानियों को अज्ञानियों से अलग करने में नहीं होना चाहिए, अपितु हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य इस परम सत्य और परम ज्ञान को समझने में होना चाहिए। यह अंतर हमें वो साधन या मार्ग बताते हैं जिनका अनुसरण कर हम भी इस ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। अब इस भाग में प्रकृति और पुरुष का विषय उठाकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यानी कि हमें यह बताना चाहते हैं कि किस प्रकार यह प्रकृति जो उनके द्वारा ही रची गई है एक ऐसे मायामयी संसार का सृजन करती है जिसमें वह पुरुष अर्थात परमात्मा का वो अंश जो हम सब में विद्यमान है, इस संसार को ही अंतिम सत्य मान लेता है और तब तक इसी भ्रम में अपना जीवन यापन करता है जब तक कि वह यह साधना या मेडिटेशन के माध्यम से वह अमृत तुल्य आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं कर लेता। इस आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद उसके ज्ञान चक्षु उसी प्रकार खुल जाते हैं जैसे हम नींद से उठकर यह जान लेते हैं कि अभी अभी जो हम देख रहे थे वो बस एक सपना ही था, एक भयावह सपना ही था। उसमें कोई सच्चाई नहीं थी, कोई हमारे पीछे नहीं पड़ा, कोई हमारा पीछा नहीं कर रहा, हमारी कोई बस या गाड़ी नहीं छूट रही, इत्यादि इत्यादि। वे कहते हैं कि इस संसार में जो भी होता है, उदाहरण के लिए वो भले ही कोई कार्य हो या बरसात हो, किसी चट्टान का गिरना हो या नदी का बहना, इसी तरह हमारे शरीरों में भी या उनसे भी जो कार्य होते हैं यानी कि शरीरों से भी जो कार्य होते हैं वे सब प्रकृति ही करवाती है। जैसा कि हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं कि प्रकृति के 3 गुण सत्व, रजस एवं तमस, इन तीनों के परस्पर व्यवहार की वजह से ही हमारे कार्यों द्वारा वह परिणाम उत्पन्न होते हैं जो हमारे शरीर में विभिन्न भाव या विकार पैदा करते हैं, जैसे इच्छा, द्वेष, क्रोध, सुख, दुख इत्यादि। इस प्रकार से प्रकृति द्वारा बनाए गए गुणों का भोक्ता पुरुष ही है, अर्थात हमारी आत्मा, क्योंकि वही दृष्टा है। इसी भोग या जिन तरीकों से वह गुण हमारी आत्मा पर प्रभाव डालती है, उस प्रभाव की वजह से मनुष्य इस जन्म मरण के बंधन में फंसता है और अपने कर्मानुसार विभिन्न योनियों या शरीरों में जन्म लेता है। मनुष्य शरीर में जो जीवात्मा है, चूंकि वे उसी परमात्मा का ही एक अंश है, इसलिए वह उसी परमात्मा की तरह हमारे शरीर एवं इसके द्वारा की जाने वाली क्रियाओं का दृष्टा एवं भोक्ता भी है। इस गूढ़ ज्ञान अर्थात हमारे शरीर की संरचना, इसमें आत्मा का निवास, परमात्मा का निवास एवं प्रकृति में निहित तीनों गुणों का परस्पर संबंध, इस ज्ञान को समाधि या ध्यान के माध्यम से समझने वाले साधक फिर जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि आत्मज्ञान को पाने के 3 तरीके हैं जो उन्होंने अभी तक अर्जुन को बताए, अर्थात ध्यान योग, कर्म योग एवं सांख्य योग। सरल शब्दों में ध्यान आपका मेडिटेशन मार्ग है, ज्ञान या सांख्य योग आपका ज्ञान मार्ग है और कर्म योग यानी कि अपने कर्मों से फलों की आसक्ति को छोड़कर कर्म करने की विधि को ही कर्म योग कहा जाता है। तो ये 3 मार्ग भगवान श्री कृष्ण ने अभी तक अर्जुन को बताए आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए। इन तीनों मार्गों के अलावा वे साधक जिनके पास ना तो ध्यान करने की समझ या साधन है और जो ना ही अपने कर्मों के फलों से अनासक्त रहकर कर्म कर सकते हैं तथा जिनके लिए ज्ञान के मार्ग का अनुसरण करना भी कठिन है, ऐसे साधकों के लिए अपने गुरु का अनुसरण करना न सिर्फ लाभदायक है अपितु इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त कराने के लिए पर्याप्त है। इस तरह हे भरत श्रेष्ठ, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं, हर चर एवं अचर वस्तु या प्राणी क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ के योग से ही बना है।
जो मनुष्य यह समझते हैं और हर प्राणी में और हर वस्तु में उसकी आत्मा एवं उस आत्मा में परमात्मा को जानते व देखते हैं, वे ही ज्ञानी हैं और ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर हैं। असल में वे इस रहस्य को समझते हैं कि जो क्रियाएं शरीर में या इसके द्वारा हो रही हैं, वह मूलतः प्रकृति ही कर रही है और उनकी आत्मा इन सब से निर्लिप्त अर्थात अनटच्ड, अनअटैच्ड है। भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं अकर्तारं स पश्यति। जब मनुष्य सभी प्राणियों को एक ही चश्मे अर्थात इसी तरह क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र के योग की भांति देखते हैं, तब वे ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। यद्यपि परमात्मा इस मनुष्य शरीर में वास करता है, पर वह अनादि है एवं अनंत है और इस शरीर के प्रभाव अथवा क्रियाओं से परे है। जिस प्रकार आकाश हर जगह व्याप्त होने पर भी किसी भी चीज में व्याप्त नहीं है, जैसे एक ही सूर्य सारी पृथ्वी को अपनी ज्योति से प्रकाशमय करता है, उसी प्रकार हमारे शरीर में रहने वाली आत्मा या परमात्मा हमारे शरीर को प्रकाशित करती है। जो इस ज्ञान को समझते हैं एवं ध्यान के माध्यम से जान लेते हैं या महसूस करते हैं, वे ही मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इस तरह अध्याय 13 क्षेत्रज्ञ योग की समाप्ति होती है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो और इसमें साझा किया गया ज्ञान लाभदायक लगा होगा। कृपया हमें अपना फीडबैक दे अनुग्रहित करें। आपका दिन एवं आपकी जिंदगी शुभ हो। नमस्कार।